तो दोस्तों अब दुनिया का यह बात मालूम चल चुकी है कि अमेरिका का F-35 पूरी तरीके से कबाड़ है और भारत को उसे लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कोई बेवकूफ़ी होगा जो अमेरिका का F-35 खरीदेगा। दरअसल देखा जाए तो अमेरिका पिछले साल से ही भारत को अपना 5th जनरेशन वाला F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी और भारत तो कई बार इसे लेने के लिए विचार भी कर रहा है। लेकिन जिस बात को अमेरिका छुपा रहा था, कुछ नई रिपोर्ट्स में अब वह बात सामने आ चुकी है कि हाल ही में इजराइल ने ईरान के खिलाफ जिन F-35 जेट का इस्तेमाल किया था उनमें से 4 या 5 F-35 फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया। हालांकि इस बात को ना तो इजराइल ने एक्सपेक्ट किया और ना ही अमेरिका गलती से भी इस बात को एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि इससे उनका F-35 का मार्केट तो दुनिया भर में खराब होगा, साथ ही उनकी वायुसेना की ताकत को भी कम आकर देखा जाने। लेकिन कुछ नई रिपोर्ट निकल आ रही है कि जिससे आफ्टर ऑल ये बात सामने आ रही है कि ईरान सही था और उन्होंने ज़रूर F-35 मार गिराए थे, क्योंकि हाल ही में अमेरिका का डिफेंस बजट होने वाले और उसके पहले ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बजट अनाउंस में पहले ही कह दिया कि उन्हें अपनी एयरफोर्स के लिए बहुत ही कम F-35 फाइटर जेट चाहिए, बल्कि जो सस्ते वाले ड्रोन्स और सस्ती वाली मिसाइलें उन्हें अपनी वायुसेना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करना चाहते। यही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि यूएस एयरफोर्स के लिए जो ऑर्डर देखने को और मैनेज करने वाली संस्था पेंटागन, उन्होंने ऑलरेडी F-35 के ऑर्डर को स्लेश करना शुरू कर दिया। यानी कि इतना सब कुछ बड़े लेवल पर अमेरिका की तरफ से होना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि अब अमेरिका भी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि इजराइल ईरान युद्ध में F-35 मार गिराए गए और जिस हिसाब से इनकी कीमत है उसमें अमेरिका और ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता। यानी कि इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका भारत को बेवकूफ़ बनाकर भारत के हाथों एक महंगा कबाड़ बेचना चाहता था। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल देखा जाए तो हाल ही में अमेरिका का डिफेंस बजट आने वाला है, जिसमें जो टोटल एलोकेशन मांग की गई है वह करीब $893 बिलियन, जो कि लगभग पिछले साल की जितना ही। लेकिन ध्यान दिया जाए तो अमेरिका के डिफेंस बजट की जो रिक्वेस्ट की गई वह एक फ्लैट रिक्वेस्ट है, क्योंकि पहले के डिफेंस बजट की तरह ही इसमें कुछ फेरबदल करने की कोशिश की गई, क्योंकि ट्रंप की डिमांड है कि उनकी एयरफोर्स में काम करने वाली जो सेना है उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और जो मिसाइल हैं उनके ऊपर फोकस करने के साथ साथ ड्रोन्स के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए उसको लाया जाएगा और यूएस की नेवी फोर्सेस में काम करने वाले लोगों की जॉब्स को कट करके और साथ ही जो नेवी शिप्स खरीदी जाती है उनकी खरीदारी को कम करके इसी पैसे को अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर दिया जाएगा एयरफोर्स की तरफ। फिलहाल यहाँ पर भी जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है वह यह है कि एयरफोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बजट लगाया तो ज़रूर जाएगा, लेकिन हर साल जिस F-35 जैसे फाइटर जेट में ज़्यादा पैसा लगाया जाता था वहाँ पर भरोसा नहीं लगाया जाएगा। और यह बात रिपोर्ट भी साफ साफ दिखाई जा रही है कि $893 बिलियन के बजट में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च मिसाइल और ड्रोन्स पर किया जाएगा और बहुत ही कम खर्च पर F-35 जैसे फाइटर जेट पर किया जाएगा। लेकिन जब देखा जाए कि आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उनका भी भरोसा F-35 से उठ गया है, तो इसे समझने के लिए आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए, पिछले साल हमने यह देखा था कि जब अमेरिका बाइडेन की सरकार थी तो उन्होंने अपनी एयरफोर्स के लिए 68 F-35 की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इस बार ट्रंप की सरकार ने केवल 47 F-35 फाइटर जेट ही खरीदने की रिक्वेस्ट किया। खैर, ऐसा भी नहीं है कि उनके एयरफोर्स को इतने ही फाइटर जेट की आवश्यकता है, बल्कि व्हाइट हाउस में काम करने वाली जो एप्रोप्रिएटिव कमेटी है उन्होंने खुद ये बात कहा था कि अभी उन्हें 69 F-35 फाइटर जेट की आवश्यकता है। यानी कि ट्रंप ने यहाँ पर सीधा सीधा 22 फाइटर जेट को कम कर दिया, जिससे फिर वही सवाल सामने आए कि अमेरिका जिसे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट मानता है और जिसे भारत के हाथों बेचने के लिए भारत को लुभा रहा था, अचानक उसके ऊपर से डिपेंडेंसी क्यों कम कराएं। तो उसके लिए आपको बता दें कि पहली बात तो इसकी जो कास्ट है वह अमेरिका को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी, लेकिन अमेरिका के लिए ये बात भी इतना ज़्यादा मायने नहीं थी, क्योंकि अमेरिका पहले जानता था कि यह उनके लिए ज़्यादा कॉस्टली है, फिर भी लगातार अपनी एयरफोर्स भी में शामिल करा था। इसीलिए जहाँ तक
एक्सपर्ट को लगता है उस हिसाब से इसका मेन रीजन ये है कि अमेरिका को भी अब ये बात रियलाइज हो चुकी है कि F-35 ऐसा फाइटर जेट नहीं रहा जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे भी मारना मुमकिन है। यहाँ तक कि हाल ही में ईरान पर इजराइल द्वारा किए गए हमले में ईरान ने ऑफिशियली दावा किया था कि उन्होंने 4 से 5 F-35 फाइटर जेट मार गिराए, लेकिन इजराइल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और अमेरिका तो बिल्कुल ही इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि इससे उनका F-35 का मार्केट मिट्टी में मिल सकता है। पेंटागन ने तो F-35 के ऑर्डर में कटौती करने का फैसला इसीलिए लिया क्योंकि इस स्टील जेट्स इजराइल ईरान संघर्ष के बीच कई मोर्चों पर निशाना बनाने की बात सामने, और एलन मस्क ने तो इस F-35 को कबाड़ तक कह दिया था। और यह कितना घटिया फाइटर जेट है, इसका इससे बड़ा उदाहरण देखना है तो आप खुद देख लीजिए कि यूके का फाइटर जेट लगभग 2 हफ्ते से भारत में पड़ा और अब तो वह उड़कर जाने के लायक भी नहीं। और यहीं पर जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि जब अमेरिका खुद अपनी एयरफोर्स में इन F-35 को शामिल नहीं करना चाहता है तो वह आखिरकार भारत को क्यों बेच रहा है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन यह कहने में 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यह कहीं ना कहीं अमेरिका की चाल है। वैसे ट्रंप से पूछो तो अमेरिका यही कहेगा कि हम नहीं चाहते कि भारत केवल रूस पर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम आपको F-35 दे रहे। और दूसरी बात यह कहेगा कि आपकी पकड़ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कमज़ोर हो रही, जो इसके इस्तेमाल से आप मजबूत कर सकते हैं और चीन के लिए एज ए काउंटर इसको तैनात कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो इसमें भी इनका इकोनॉमिक एंगल छिपा है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट कम और बिजनेसमैन वैसे भी ज़्यादा है, इसीलिए वह चाहते हैं कि इतना महंगा फाइटर जेट भारत के हाथों में बेचकर वह इससे अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाए और इकोनॉमी को बूम कर पाए, क्योंकि एक फाइटर जेट की कीमत $110 बिलियन से ज़्यादा है। इससे अमेरिका का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी भारत के ऊपर बढ़ जाएगा, और जो कूटनीतिक यह भारत के साथ आज लगा रहे हैं, यह कूटनीतिक यह पिछले कई दशकों से लगाते हैं। यही कारण है कि आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक है। फिलहाल मायने साफ है कि अमेरिका अपने लेवल पर कुछ भी करे, लेकिन भारत को अमेरिका के इस ऑफर पर दोबारा सोचने की जरूरत है। और स्पेशली जिस तरीके से अलग अलग जगह पर युद्ध चल रहे हैं, इससे हम सीखने की जरूरत है कि हम दूसरे देशों के फाइटर जेट पर कम फोकस करके खुद के एम का पर फोकस करने का 2 गुना करें। ताकि आप लोगों का इरादा क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।